Hello students, today we are going to start a new chapter that is force. तो क्लास 9 में फोर्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है. क्या पढ़ रखा है? व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इट, और क्या पढ़ रखा है? टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑल्सो वी हैव लर्न्ड, दैट इज योर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़े थे 3 लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन दैट वर ऑल्सो रिलेटेड विद द फोर्स ओनली. तो फोर्स के बारे में हमने 9 पे बहुत कुछ पढ़ रखा है. तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज फोर्स? बेसिकली फोर्स इज अ फिजिकल एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज. क्या क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज शेप और साइज, इट कैन चेंज स्टेट. स्टेट इज रेस्ट और मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. ऑलराइट, so this is basically your force and unit of force is Newton and which type of quantity it is? Vector quantity obviously. Alright, so these things we know from class 9th only. आज क्या पढ़ना है हमें? Today we are going to learn about moment of force. Moment of force start करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि what are the effects of force. तो effects of force के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है क्लास 9 से. क्लास 9 में क्या पढ़ा था? effects of force on a rigid body and a non-rigid body. rigid body पे क्या इफेक्ट होता था फोर्स का? on a rigid body if the force is applied what was happening? shape और size तो उसका नहीं चेंज होता था rigid body का, लेकिन क्या होता था? it can change the state or we can say it can change the direction of motion. ठीक है, तो this was the effect of force on a rigid body. तो आज क्या पढ़ना है हमें? today we are going to learn कि फोर्स लगाने से किस तरह का मोशन होता है बॉडी में. इफ द फोर्स इज अप्लाइड, अभी बता रहे थे ना आपको, जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट. इससे आगे की बात करनी है. वी आर इन क्लास 10th, तो अब इससे आगे की बात करेंगे हम. ऑलराइट, तो बेसिकली व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म. सो यू कैन सी this is a pen or a marker. I am applying force on it. इस पे फोर्स लगा रहे हैं. मार्कर क्या ऊपर की तरफ मूव हो रहा है. अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे फोर्स लगाते हैं. अभी इस पे फोर्स लगाया, मार्कर कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है. तो मार्कर पे बेसिकली हम जैसे ही इस पे फोर्स लगाते हैं, चलिए इधर से फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, तो ये मार्कर कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है. इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये मार्कर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. तो जैसे ही हम इस मार्कर पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन और इन अ डायमेंशन. ऑलराइट, तो ये कैसा मोशन था? इट वाज बेसिकली द लीनियर मोशन, और वी कैन से मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दिस पेन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, और कैसा मोशन हो सकता है? तो अब हम क्या करते हैं, ये स्केल लिया मैंने. यू ऑल कैन सी दिस स्केल और रूलर यहाँ पे लिया. फिर मैंने क्या किया? इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ऊपर जा रहा है. यहाँ से फोर्स लगाया तो इधर जा रहा है. लेकिन अब क्या करते हैं? अब इस रूलर को मैंने यहाँ पे होल बनाया है. होल बना लिया. अब क्या किया? इसको पाइवट कर दिया. पाइवट मीन्स जहाँ पे हमने इसको होल बनाया, होल से इसको पाइवट कर लिया. पाइवट मीन्स ऐसे कुछ ऐसे. ये इस रूलर पे मैंने होल कर लिया. ठीक है, और अब इस रूलर को मैंने ऐसे पकड़ा. अब मैं कह रही हूँ कि अब इस रूलर पे एक फोर्स लगेगा. तो देखिए जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं तो रूलर क्या कर रहा है? आगे जा रहा है? नहीं. अच्छा, अभी नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया. कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा. ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा. तो कहाँ जा रहा है? रूलर जो है वो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट मूव करना शुरू कर दे रहा है. कैसा? जैसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दे रहा है. फिर से देखिएगा, अगर ये पॉइंट पे हमने इसको फिक्स नहीं किया होता, पाइवट नहीं किया होता, तब क्या था? ये ऐसे रखा होता. फोर्स लगा रही हूँ, ऊपर जा रहा है. इधर फोर्स लगाया तो इस तरफ मूव हो रहा है. पर जैसे ही इसको पाइवट किया, इस पॉइंट पर पाइवट, ठीक है, एक होल करके ये इसका ये पाइवट पॉइंट हुआ. फिर क्या किया मैंने? यहाँ पे फोर्स लगाया, रूलर ऊपर नहीं जा रहा है. कैसा घूम रहा है? रोटेट कर रहा है. ऑलराइट, क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है. सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. So this is the thing which we are going to learn. Effect of force on a pivoted body.
ये बॉडी हमारी पाइवेटेड बॉडी, इस पॉइंट पे होल्ड कर रखा है, पाइवेट है ये इसका, ठीक है। तो इस पर इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, ये इस बॉडी को एक रोटेशनल मोशन दे रहा है। दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो दो तरह का मोशन होता है। एक तो होता है वी कैन से लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, रोटेशनल मोशन। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, राइट। तो रोटेशनल मोशन के बारे में क्या सीखा, रोटेशनल मोशन के बारे में हमने सीखा इफ द ऑब्जेक्ट इज पाइवेटेड एट सम पॉइंट देन वी आर अप्लाइंग a force on it, तो it starts moving like this। कैसा मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है इस पॉइंट के अलोंग। तो ये कैसा मोशन हुआ हमारा, इट इज योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो आज हमने क्या बताया था कि आज हमें पढ़ना क्या, बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स टुडे। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से टर्निंग इफेक्ट। अच्छा, हमने कहा क्या पढ़ना है, मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट नाम कहाँ से आया होगा, टर्निंग इफेक्ट से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, टर्निंग, टर्निंग का मीन्स घुमाना। तो हमने इस पे एक फोर्स लगाया और इसने इसको घुमा दिया, फोर्स के कारण ये क्या हुआ, ये ऐसे 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 रोटेट होने लगा या घूमने लगा। तो ये फोर्स का क्या था, टर्निंग इफेक्ट था। क्या था हमारा, टर्निंग इफेक्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स आया कहाँ से, बात करते हैं अभी। मोमेंट ऑफ फोर्स आया कहाँ से, पढ़ने तो हम जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, लेकिन ये मोमेंट ऑफ फोर्स आया कहाँ से। फिर से यही स्केल ले ली, ये हमारा पाइवट पॉइंट है, ये हमारा पाइवट पॉइंट है। तो हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है लाइक ये हमारी स्केल है, राइट, ऐसे बना लेते हैं बिल्कुल। This is our scale, this is the pivot point, and if I am applying the force over here, तो यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, कोई फोर्स लगा रही हूँ। तो ये स्केल, ये पाइवट पॉइंट है, इसको O लिख लेते हैं। इसके अलोंग क्या करता है, रोटेशन करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स यहाँ लग रहा है तो रोटेशन करेगा। अगर हम फोर्स यहाँ लगा देते, अगर यही वाला फोर्स हम यहाँ लगा देते तब क्या होता, फोर्स जो था इस पॉइंट पे लग रहा था, रोटेशन कर रहा था। अगर ये वाला फोर्स हम यहाँ लगा देते तो क्या होता, रोटेशन करता क्या। ध्यान से देखिए, ये हमारा पाइवट पॉइंट है और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर लगा रहे हैं। तो क्या अभी रोटेशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या ये रोटेशन करेगा, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल रोटेशन नहीं करेगा। तो फोर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, फोर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ और क्या इम्पोर्टेंट है, लग कहाँ पे रहा है फोर्स, हमारा फोर्स कहाँ पे लग रहा है। अच्छा, एक बात और, ये वाला स्केल यहाँ पे पाइवट है, यहीं पे होल्ड कर रखा। अगर मैं यहीं पे फिर से फोर्स लगाऊं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, तो क्या ये रोटेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, फिर से नहीं करेगा रोटेट, है ना। अभी 2-4 एग्जाम्पल्स और देखेंगे इससे आगे भी। तो इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली फोर्स लगाओ तो क्या रोटेट करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि लग कहाँ रहा है, डिस्टेंस कितनी है, डायरेक्शन कैसी है। तो यहां से हमारा जो आता है नया टर्म, दैट इज योर मोमेंट ऑफ फोर्स। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स।
Now we are going to learn about moment of force. और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टॉर्क. मोमेंट ऑफ फोर्स को और क्या कहते हैं? टॉर्क. तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको कहते हैं टॉर्क और रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से. सिंबल इज टाउ. अभी आपको बताते हैं. फिर से ये एक स्केल का एग्जाम्पल लेते हैं. बिल्कुल हमने कहा ये एक हमारी स्केल है, ये इसका पाइवट पॉइंट है. लेट सपोज O है और यहाँ पे फोर्स लग रही है. यहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो स्केल कैसे घूमती है? ऐसे. स्केल कैसे घूमेगी? बिल्कुल ऐसे घूमने लगेगी. ये पाइवट पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे. ठीक है. जैसे ही फोर्स लगाया हमारे स्केल जो है वो रोटेट होने लगी. तो ये फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? लेट अस सपोज एट अ डिस्टेंस D. लेट अस सपोज कहाँ लगा रहे हैं? एट अ डिस्टेंस D. तो क्या इंपॉर्टेंट है? अभी अभी हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट तो ये है फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस उसके साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस. फोर्स हम यहीं लगा दे तो हमारा स्केल या रॉड या जो भी है वो रोटेट नहीं होगा. तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर. कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर. अब अच्छा, परपेंडिकुलर कैसे? लाइक ये हमारा पाइवट पॉइंट है, ये पाइवट पॉइंट की एक्सिस है. क्या है? एक्सिस है. और फोर्स कैसा लगना चाहिए? इससे कुछ डिस्टेंस पर लगे प्लस परपेंडिकुलर लगे. फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये. तो ध्यान से देखिए, क्या ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन से, इसकी एक्सिस से फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है. तो कुछ डिस्टेंस पर लगे प्लस परपेंडिकुलर लगे. ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है. क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है. 90 डिग्री है. तो कहाँ लगे? डिस्टेंस भी होनी चाहिए एट सम डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर. तब ये क्या बनाता है? हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स बनाता है. क्या बनाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स. तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है देख लेते हैं फटाफट. Moment of force is nothing but product of magnitude of force and perpendicular distance from the axis of rotation. लिख लेते हैं फटाफट. क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स multiplied by magnitude of force multiplied by perpendicular distance कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा? O. क्या है हमारा? O. तो ये बेसिकली हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है. इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं. और टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ. इसको क्या बोलते हैं? टाउ. टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स को एक और नाम से जानते हैं टॉर्क. और इसका सिंबल क्या होता है? टाउ होता है हमारा. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F और लेट अस सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का. पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. ऑलराइट. अच्छा, यहां से इसकी यूनिट भी देख लेते हैं. यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्टेंस इज मीटर. तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर. अच्छा, और कैसी क्वांटिटी है हमारी? बिल्कुल और बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है. ये कैसी है? वेक्टर. बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर हमारी वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है.
और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर ही होता है। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू डी, अगेन यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर, और उसको हम क्या लिख देते हैं, जूल। लेकिन इसको हम जूल नहीं लिख सकते, जूल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसको न्यूटन मीटर ही लिखेंगे खाली। जबकि वर्क या एनर्जी हमारी स्केलर होती है, वहां पे न्यूटन मीटर का क्या कर देते हैं, जूल। वहां पे एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर ही है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या सीखा हमने, वी हैड लर्न अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में क्या सीखा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, ये वाली लाइन, ये ऐसे इसके अलॉन्ग हमारा स्केल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो ये इसकी क्या हुई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फोर्स कैसे लगना चाहिए, इससे परपेंडिकुलर, एट सम डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस पे लग रहा था परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे भी अगर हम लगा दे तो कुछ डिस्टेंस पर ही लग रहा है, पर देखो अब इसी की एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स हो गया, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, रोटेशन नहीं होगा हमारा, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए, ठीक है। आई होप ये टॉर्क आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक दो बातें और करते हैं फटाफट। तो अगर एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए और आ जाता है, इट वाज आस्क्ड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, बॉडी की टर्निंग को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, तो दो ही फैक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यू विल राइट देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, आई होप ये आपको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स,